नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको अलग अलग तरीके के तेलों के बारे में बताएंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरीके के तेलों का ग्रहों से क्या संबंध है और ग्रहों के लिए उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपके घर में विवाह का कोई कार्ड आता है या शुभ निमंत्रण का कोई कार्ड आता है तो इसको फाड़ना नहीं चाहिए। इससे बृहस्पति कमजोर होता है और घर में शुभ चीजें घटनी शुरू हो जाती हैं। या तो इन्हें जल प्रवाहित कर देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि तेल किस प्रकार से हमारे जीवन और भाग्य पर असर डालता है। देखिए, किसी भी तरह का तेल वास्तव में रसायन है, केमिकल है और शुक्र और बुध से संबंध रखता है। अलग अलग तेल अपने गुणों से, अपने सुगंध से, अपने रंगों से, अन्य ग्रहों से भी संबंध रखता है। तेल के विभिन्न प्रयोगों से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं और विभिन्न समस्याओं से बच सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं सरसों के तेल के बारे में। ऐसा तेल जो हर तरीके से प्रयोग में लाया जा सके वो सरसों का तेल है। इसका सीधा संबंध शनिदेव से जोड़ा जाता है। शनि संबंधी समस्याओं के निवारण में सरसों के तेल का प्रयोग अद्भुत लाभकारी होता है। शनि की वजह से यदि शारीरिक कष्ट है तो शरीर में और बालों में सरसों का तेल लगाएं, लेकिन अगर मंगल मजबूत है तो सरसों का तेल मत लगाइए। अगर शनि की 7.5 है तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और अगर बृहस्पति कुंडली में गड़बड़ है तो भोजन में सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। अगर शनि की वजह से रोजगार की समस्या है तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना बहुत उत्तम होता है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। वाद विवाद से बचाव करें। संपत्ति के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। नौकरी में बेहतरी होगी। मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन की हानि हो सकती है। सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं बादाम के तेल के बारे में। बादाम का जो तेल है ये खाद्य पदार्थ भी है, खाया भी जाता है, सौंदर्य प्रसाधन भी है, कॉस्मेटिक्स भी है और औषधि यानी दवाई भी है। ये शुक्र और बुध दोनों से संबंध रखता है। ये चेहरे को अत्यंत चमकदार और सुंदर बना देता है। ये बुद्धि और याददाश्त को बहुत तेज कर देता है। अगर बुध कमजोर है तो बादाम का तेल खाना भी चाहिए, दूध में डाल करके, और लगाना भी चाहिए। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए भी बादाम का जो तेल होता है उसकी कुछ बूंदें दूध में डाल करके ग्रहण करनी चाहिए। इससे लाभ होता है और इससे दिमाग भी बेहतरीन हो जाता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी।
रुके हुए काम पूरे होंगे, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, रिश्तों की समस्या से बचें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। पारुल ने हमें सवाल लिखा है मध्य प्रदेश से। अपनी बहन श्रीमती सेतु जैन के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी बहन की जन्म तारीख है, पारुल की बहन की 11 जनवरी 1966। जन्म का समय है 9:30 सवेरे और जन्म का स्थान है ग्वालियर। ये लिख रही हैं कि इनकी बहन मोटर न्यूरॉन डिजीज से परेशान हैं, शरीर का प्रयोग नहीं कर पाती, बोल भी नहीं पाती, क्या कभी ठीक हो पाएंगी? पारुल, आपकी बहन की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी बहन की राशि बनती है सिंह राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है जून 2021 तक। पहली बात यह है कि पूरी तरह से ठीक होने की संभावना इस कुंडली में बहुत कमजोर है, लेकिन 50 से 60% तक सुधार होना चाहिए और ये सुधार जून 2021 के बाद होता हुआ दिख रहा है। 2 उपाय करिए अपनी बहन जी के लिए। या तो आप अपनी बहन जी के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करिए, या तो बहन जी से बोलिए कि मन ही मन में सुबह शाम हनुमान बाहुक का पाठ करें और एक नीलम बनवा लीजिए, तकरीबन 5-6 रत्ती का नीलम, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। शनिवार की रात को नीलम पहनने से लाभ होगा। अब जानते हैं चमेली के तेल के बारे में। चमेली का जो तेल है ये शुद्ध रूप से शुक्र और मंगल से संबंध रखता है। ये तेल ज्यादातर सुगंध के लिए और जलाने के काम आता है। मंगल से संबंध रखने की वजह से इस तेल को हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। अगर आपको कर्ज परेशान कर रहे हों तो हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक रोज जलाना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है तो चमेली का तेल हनुमान जी को लगाना अच्छा होता है, लेकिन युवावस्था में और शिक्षा काल में चमेली के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर मंगल खराब है तो हनुमान मंदिर में हर मंगलवार को चमेली के तेल का दान कर सकते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के नुकसान से बचें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, ऑफिस में तनाव हो सकता है, धन की समस्या हल होती जाएगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं जैतून के तेल के बारे में, यानी ऑलिव ऑयल के बारे में। ये जो जैतून का तेल है ये शुद्ध रूप से शुक्र से संबंध रखता है। इसका प्रयोग करने से शुक्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अगर डायबिटीज है आपको या डायबिटीज होने की संभावना है तो भोजन में जैतून के तेल का प्रयोग करें। अगर व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना है तो जैतून के तेल की मालिश करना बहुत अच्छा होता है।
बच्चों की मालिश जैतून के तेल से करने से बच्चे बीमार नहीं पड़ते। और अगर घर में जैतून के तेल का दीपक जलाया जाए तो घर में समृद्धि बनी रहती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में तेजी आएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 70%। अब आपको बताते हैं कुछ अन्य तेलों के जादुई प्रयोग के बारे में। अगर राहु कुंडली में खराब हो या अशुभ फल दे रहा हो तो चंदन के तेल का प्रयोग करना चाहिए। अगर राहु की वजह से स्वास्थ्य की विचित्र समस्या है तो नीम के तेल का प्रयोग करना चाहिए। चंद्रमा की वजह से अगर तनाव हो या मानसिक अशांति हो तो नारियल का तेल लगाना चाहिए। नियमित रूप से पूजा के स्थान पे तिल के तेल का दीपक जलाने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन की मुश्किलें दूर होती हैं। तेल जैसा भी हो उसे शुद्ध रूप से खाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। मिलावट वाले तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज हमने तेल के ज्योतिषीय प्रयोगों के बारे में जाना। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप शरीर दर्द से परेशान हैं तो आपको एक उपाय बताते हैं। नीले रंग के कांच की बोतल ले लें। इसमें सरसों का तेल भर लें और इस तेल को धूप में लगभग 7 दिनों तक रखें। उसके बाद उठा करके घर में रख लें। जब भी कहीं पर शरीर में दर्द हो इस तेल का प्रयोग करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।